तो अगर वह गरीब हो गया तो वह फिर से धन कमा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। ठीक है, वृत्तम, हाँ गुड आफ्टरनून। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। वृत्तम मीन्स आचरण, कैरेक्टर। तो अपने कैरेक्टर की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए। ये श्लोक तो हो गया है, मैं रिपीट कर रही हूँ। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम एति च याति च। वृत्तम मीन्स चरित्र और आचरण, और वित्तम मीन्स धन, क्योंकि धन तो आता रहता है और जाता रहता है। ठीक है, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। समझ गए? तो इसलिए क्या कह रहा है कि अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक हमें रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च आछीनो। ठीक है, वित्तम मीन्स धन, वित्तम मीन्स धन, क्योंकि क्या कह रहा है कि धन के नष्ट होने पर वह धन मनुष्य फिर से प्राप्त कर सकता है, लेकिन आचरण के नष्ट होने पर वह उसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। तो फिर से देखिए, अन्वय देखिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च। ये श्लोक है। अछीनो वित्ततः छीनो वृत्ततस्तु हतो हतः। श्लोक हुआ अछीनो। ठीक है, तो फिर से वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति च याति च अछीनो वित्ततः छीनो वृत्ततस्तु हतो हतः। अन्वय क्या है? वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम च एति याति च कौमा वित्ततः छीनो अछीनः, वित्ततः छीनो अछीनः कौमा वृत्ततः तु हतो हतः। वृत्ततः प्लस तु इक्वल टू वृत्ततस्तु विसर्ग से सर्वम। तो क्या कह रहा है कि चरित्र के नष्ट होने से, चरित्र की मतलब चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने चरित्र की वित्तम यत्नेन संरक्षित, हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम एति च याति च। धन तो आता रहता है और जाता रहता है, लेकिन ठीक है, और इतना ही नहीं, वित्तम वित्ततः अछीनो, वित्ततः छीना अछीनो। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन वृत्ततः तु हतो हतः। मनुष्य का आचरण नष्ट होने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। तो मान लो कि कोई आदमी अगर अमीर है और वह गरीब हो गया और फिर अमीर बन जाता है, तो इसमें कोई बदनामी नहीं है। लेकिन किसी का आचरण, किसी के आचरण पर, किसी के कैरेक्टर पर अगर एक बार दाग लग जाए, तो दोबारा वह कितना भी सुधर जाए, कितना भी अच्छा बन जाए, तो वह पहले जो उसकी बदनामी हुई थी, दोबारा वह सम्मान उसे नहीं मिल पाता है। मिलता है? मिलता है नहीं ना? तो एकदम क्लियर हो गया? मैम संरक्षित मतलब? किसका मतलब? संरक्षित। रक्षा की जानी चाहिए। सम प्लस रक्षित, संरक्षित। देखो सम उपसर्ग है इसमें, रक्षित, सम प्लस रक्षित, ये हो गया रक्ष धातु। दिख रहा है ना? रक्ष धातु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, और परस्मै पद।
मीनिंग रक्षित का रक्षा करनी चाहिए। और इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से संरक्षित मीन्स पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए, है ना। जी जान से क्या मीनिंग हुआ? जी जान से रक्षा करनी चाहिए। अब जी जान से किसकी रक्षा करनी चाहिए? जी जान से किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपनी चरित्र की। आचरण की। अपने चरित्र की। वृत्तम मीन्स आचरण, ये तो लिखा किए हैं, ठीक है, चरित्र। और कंफ्यूज नहीं होना है। वृत्तम देखो यहाँ वृत्तम री है, इसका मतलब आचरण हुआ, चरित्र, कैरेक्टर। और वित्तम मीन्स धन, यहाँ वी है, यहाँ वी है, यहाँ वी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ व के नीचे री की मात्रा है, जिसका मतलब वो आचरण, चरित्र, कैरेक्टर। और यहाँ व में ई की मात्रा है, वित्तम धन, धनम धनम, ठीक है। इसका हो गया कैरेक्टर। और इसका वेल्थ मीन्स धन, है ना। वेल्थ, वेल्थ यही ना इसमें होता है, ठीक है। अब एकदम क्लियर हो गया। क्या कह रहा है कि अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम एति च याति च, एग्जैक्ट मीनिंग हम एकदम बोल दे रहे हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, अपने मतलब आचरण की, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तम च एति याति च, क्योंकि धन आता और जाता रहता है, ठीक है। वित्ततः अछीनः, वित्ततः छीन अछीन, क्योंकि धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः, आचरण के नष्ट होने से मनुष्य मारा जाता है, अर्थात मरे हुए के समान हो जाता है। मारा जाता है मतलब क्या? जिंदा ही रहता है, लेकिन मरे, जिंदा लाश की तरह मरे हुए के समान हो जाता है। क्योंकि यदि धन का नष्ट हुआ, धन नष्ट हुआ, तो फिर से धन आ जाएगा और फिर से हम अमीर कहलाएंगे। लेकिन यदि आचरण नष्ट हुआ तो वो सम्मान फिर मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे एक बार कोई आदमी गलत काम करता है और फिर अगर वह सुधर भी जाए और सही काम करने लगे, तो वह सम्मान उसे कोई और देगा पहले के जैसा। जैसे सही है और गलत काम किया और फिर सही हो गया, तो वो सम्मान मिलता है? कहता है नहीं कि ये तो पहले ऐसे ही किया था, ये तो चोर है, ये बदमाश है, ये झूठा है ना, ये कैरेक्टरलेस है। वो कितना भी अच्छा बन जाए। एकदम क्लियर हो गया? बोलो। हेलो, बोलिए। यस मैम। हतो हतो मीन्स हतो हता, वो तो लिखा है मेरे पास, देखो। चलो फिर से बोल दे रहे हैं। ये वर्ड है वृत्ततस्तु, ये है। मैम आप नेक्स्ट क्लास में प्रश्नों तो करवाई थी ग्रामर। हाँ, तो वृत्ततः प्लस यहाँ देखो, विसर्ग के बाद फर्स्ट लेटर है, यहाँ विसर्ग है ना, उसके सामने फर्स्ट लेटर है तो इसलिए इस विसर्ग के जगह देखो आधा दंश हो गया, वृत्ततस्तु, ठीक है। तो वृत्ततस्तु का संधिक्षेप वृत्ततः प्लस तु। हतो हतः का हो गया हतो हतः, इसका हो गया
हता प्लस हता। यहाँ पर भी देखिए विसर्ग के सामने य र ल व ह है ना। जैसे देखो अंतस्थ वर्ण में क्या रहता है, य र ल व, 4 अक्षर अंतस्थ वर्ण य र ल व, और उष्म वर्ण 4 कौन कौन, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। तो उसमें ह है देखो। तो मैंने बताया था कि विसर्ग से पहले यदि और है, लुक एट द बोर्ड, दिख रहा है, दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है। तो विसर्ग, यस मैम। विसर्ग से पहले यहाँ क्या है, आ, और विसर्ग के सामने क्या है, है ना। विसर्ग के सामने हाँ। तो मैंने क्या कहा था कि विसर्ग है। हाँ है। तो विसर्ग से पहले यदि आर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं समझाती हूँ ऊपर में, ठीक है। विसर्ग से पहले यदि आर और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा या 5वां वर्ग रहे, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा, तो 5 वर्ग है, ठीक है। तो 5 वर्ग में, तो एक वर्ग में कितना लेटर है, 5 5 ग घ अंग 5 है ना। तो 5 में से पहला और दूसरा को नहीं देखना है। 5 में से जैसे पहला और दूसरा को छोड़कर हर वर्ग का पहला दूसरा, मेरे पास क्या बचा 3 है ना। जैसे देखो क मोड़ दिए, ख मोड़ दिए, अब ग घ अंग, तो हर वर्ग का 3, तो कितना हो गया 5 3 जा 15 15। यस मैम 15। एकदम ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले यदि आ रहे और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा चौथा या 5वां वर्ण रहे, ठीक है। या य र ल व और फ, ठीक है। यार अलावा और हार है। लुक एट द बोर्ड, देखो 1 2 3 4 5, तो 15 5 20। तो इस 20 लेटर में से कोई भी रहे विसर्ग के सामने, ठीक है। विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद इस 20 लेटर में से कोई भी रहे, तो इस विसर्ग की जगह ऊ हो जाता है। तो भी इस विसर्ग की जगह ऊ हुआ, ठीक है। तो जब इसने जगह ऊ हुआ और यहाँ पर पहले से आ है, तो ये आ और ऊ दोनों मिलकर के गुण संधि से ओ हो गया, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर विसर्ग से पहले देखिए, विसर्ग से पहले सॉरी विसर्ग से पहले और विसर्ग के सामने तो विसर्ग से उत्पन्न सूत्र से विसर्ग का ऊ हो गया और आ और ऊ मिलकर गुण संधि से ओ हो गया, और ओ की मात्रा इसलिए हत में ओ लगा दिए, तो हतो, और बाद में जो सामने अतः है वो उसको उतार दिए बस, ठीक है। हतो हता आ गया समझ में, आया समझ में मैम इसका मीनिंग हतो हता वाले वर्ड कुछ नहीं करना है, इधर वाले को एज इट इज उतार देना है। इधर फिर वही विसर्ग से उत्तम सूत्र का प्रयोग हुआ। जैसे इधर आ रहता तो क्या होता, उसके जगह अवग्रह हो जाता, ठीक है। तो इसलिए हतो हतः का संधि विशेष हतः प्लस हतः विसर्ग से उत्तम। अब
दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। अतः अतः यहाँ देखिए, तो इसका प्रकृति प्रत्यय दोनों सेम है, देखो दोनों सेम है। अन प्लस अक्षर इसका भी सेम, अन प्लस अन धातु मीन्स मारना, अन धातु मीन्स मरना, मारना। तो हतः मीन्स जो मर गया है वह मर गया, हतः मीन्स मर गया। अब तक प्रत्येक पास्ट टेंस में होता है ना, हतः मीन्स मर गया। अब देखिए मर गया। वृत्ततः, ठीक है, वृत्ततः में वृत्त पद का मतलब हुआ आचरण, अर्थात मतलब हुआ से। वृत्ततः वृत्त प्लस तहसील प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका प्रकृति प्रत्यय वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो नहीं समझोगे। वृत्त प्लस तहसील, तहसील के बदले तक आता है, बाकी पद का लोप हो जाता है, याद रखिएगा। वृत्त तक, तो इसलिए वृत्त प्लस तक इक्वल टू वृत्त प्लस तहसील, अर्थात वृत्त प्लस तक इक्वल टू वृत्ततः, ठीक है। ये वृत्ततः टू वृत्ततः, वृत्ततः टू का संधि विच्छेद वृत्ततः प्लस टू, और वृत्ततः का प्रकृति वृत्त प्लस तहसील, तो वृत्त प्लस तहसील इक्वल टू वृत्ततः। आया समझ में? अब जैसे से के अर्थ में, ठीक है, और वो भी किस अर्थ में, अपादान के अर्थ में। अपादान मीन्स जो निश्चित है, ध्रुवम अपादाये अपादानम, निश्चित रूप से जहां से वह अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आचरण नष्ट हो रहा है। वृत्ततः तो आचरण से, आचरण से, वृत्ततः मतलब हुआ मीनिंग आचरण से, और तू मतलब तो आचरण से मीन्स क्या, कि आचरण से। मैम हाँ, मैम एक बार स्लो, मैम अभी तक जितना श्लोक पढ़ाई हुआ है मैम उसका एक बार हिंदी लिखकर भेज सकती हैं? क्यों नहीं, हिंदी तो लिखवाते ही हैं, तुरंत लिखवा रहे हैं अभी तुरंत। फिर से चलो पहले देखिए, वृत्ततः तू हतः हतः मतलब आचरण से मरा हुआ मर जाता है, एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ, आचरण से मरा हुआ मर जाता है। लिखो, अभी लिखो, हिंदी लिखो। आचरण वृत्तम यत्नेन संरक्षित, आचरण की, लिखिए हिंदी मीनिंग फर्स्ट श्लोक का। आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो किसको, हम सभी को, मनुष्यों को जिसके पास विवेक है, जानवर को नहीं ना। एग्जैक्ट मीनिंग लिखिए, आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ब्रैकेट में हम सभी को डाल दो, ठीक है। हम सभी को अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों, कौमा, क्यों रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन के वित्तम एति च याति च, क्योंकि धन के नहीं, धन आता रहता है और जाता रहता है। फिर से बोल रही हूँ, आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन आता रहता है और जाता भी रहता है।
धन आता रहता है और जाता भी रहता है। पूर्ण विराम। हो गया। धन के नष्ट होने से, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन आचरण के नष्ट होने से, आचरण के नष्ट होने से तो मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। यस मैम, हो गया। हो गया, एकदम क्लियर है ना। तुम्हारा जो भी देखो यूट्यूब पे लोग डालता है, यूट्यूब पर वो जैसे है कि आचरण से मरा हुआ मर जाता है, तो मर जाता है तो उसको क्लियर करना है ना। मर जाता है मीन्स मर गया, तो मरता थोड़ी है, मनुष्य मरता है नहीं ना। या तो इसलिए ये सेंस क्लियर करना है कि यहाँ सेंस ये है कि आचरण के नष्ट होने से, मर जाने से अर्थात नष्ट हो जाने से, आचरण से मरा हुआ मर जाता है। देखना तुम्हारे हेल्थ बुक में होगा, या जो भी लोग अपना चैनल चलाने के लिए यूट्यूब पर डालते हैं, उसमें वही एग्जैक्ट मीनिंग उसका लिख दिए, तो कैसे भाव क्लियर होगा। मनुष्य मरता थोड़ी है, कहाँ मरता है, जिंदा रहता है। लेकिन यहाँ ये भाव है, ये जिष्ट है, ये सार है कि आचरण के नष्ट होने से मनुष्य जिंदा रहते हुए भी मरे के हुए के समान जीता रहता है, क्योंकि उसकी तो इज्जत चली जाती है ना। तो इसलिए मीनिंग क्या हुआ, भाव क्या हुआ कि आचरण के नष्ट होने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है, और फिर चाह करके भी अगर वह फिर से सुधरने की कोशिश करता है, ठीक है, या अपना सम्मान वापस लाना चाहता है, तो वो सम्मान उसे कभी नहीं मिलता है। मिलता है, बता दो। कोई आदमी अगर एक बार चोरी किया, ठीक है, और फिर सुधर गया और दोबारा फिर जिंदगी में कभी चोरी नहीं किया, तो वो सम्मान उसे मिलेगा। कहता है ना कि वो तो पहले चोर था। लेकिन यहाँ धन से क्या मतलब है कि धन अगर कोई अमीर है और गरीब बन गया, फिर अमीर हो गया, है ना, तो उसमें कोई लॉस नहीं। जैसे हमारा इंडिया है, हम किसी पर्सन से नहीं ले रहे, आज हमारे इंडिया है ना सब कुछ में आगे है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है ना। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ये चीज था, और शुरू में तो था, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को। फिर बीच में है ना धीरे धीरे सब लोग आया, लूटना शुरू किया, ठीक है। तो अब फिर हमारे इंडिया का नाम हो रहा है क्या, धन की भी धन गया तो वापस भी आ गया, वापस मिल रहा है ना, धन की भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ हो सकता है। हर फील्ड में आगे है ना आगे। तो एकदम क्लियर हो गया। हता है मीन्स हन प्लस अता। हाँ, हन मीन्स जो मर गया है, मरा हुआ, हता है मरा हुआ। अब एक चीज बेसिक एकदम याद रखना, वही मैं कह रही हूँ। देखो यहीं पर आप देखिए, एक हता मीन्स मरा हुआ, जो कि, और एक हता मीन्स मर गया। तो एक एडजेक्टिव है और एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक वर्ब है, ठीक है। आचरण जो मर गया है, जो नष्ट हो गया है, वह मर जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, मरे हुए के समान हो जाता है। तो पहले भी मैंने बताया था कि अब
रूप भी चलता है, तीनों रूप में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। ठीक है। एज ए वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 है ना, 8। तो एज ए वर्ब, एज ए एडवर्ब और एज ए एडजेक्टिव प्रयोग होता है किसका, अक्ता रक्तु प्रत्यय का। तो देखो कितना समझना है ना। एज ए वर्ब क्रिया, एज ए एडवर्ब क्रिया विशेषण और एज ए एडजेक्टिव विशेषण। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा और एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की, क्रिया की, इसलिए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देकर मैं समझा दे रही हूँ। चलो देखो, आज फर्स्ट श्लोक से ही रिवीजन भी हो गया, सेकेंड श्लोक नहीं शुरू कर पाए। ठीक है। तो जैसे बोले कि वह हिमालय की ओर गया हुआ था, वह हिमालय की ओर गया हुआ था। एक तो था क्रिया पास्ट टेंस और ठीक है, गया हुआ ये भी क्रिया है, एक क्रिया विशेषण है। तो सह हिमालयम प्रति गतः आसीत्, सह इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, सह हिमालयम प्रति गतः आसीत्, वह हिमालय की ओर गतः में अक्ता प्रत्यय यस, और ये गम प्लस अक्ता गतः, यहाँ ये एडवर्ब है। ठीक है। गतः आसीत्, आसीत् क्रिया के पहले गतः आया, इसलिए ये एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बताया, क्रिया विशेषण। समझ गए। तो अक्ता रक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग एज ए वर्ब, एज ए एडवर्ब, एज ए एडजेक्टिव प्रयोग होगा। ठीक है। तो एज अ एडवर्ब बोल दिए और एज ए वर्ब में अतः है ना, और अब एज अ एडजेक्टिव। तो जैसे पढ़ते हुए बालक को देखो, देखो ध्यान देना, पढ़ते हुए बालक को देखो, ये प्रेजेंट टेंस में है, जो अभी पढ़ रहा है, ऑलरेडी पढ़ रहा है, जैसे अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, लाइव है ना। पढ़ते हुए बालक को देखो, हुआ क्योंकि दोनों में आता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वहां पर पढ़ते हुए बालक को देखो, वहां हुआ के अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होगा एज ए एडजेक्टिव। लेकिन पढ़े हुए पाठ को पढ़ो, पढ़े हुए पाठ को पढ़ो, ऑलरेडी पढ़े हुए पाठ को जो हमने पढ़ चुका है, जो जैसे अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ लेसन 1 श्लोक 1 लेसन 5, ये तो मैंने कल पढ़ाया था, मतलब पढ़ाया था ना, परसों पढ़ाया yes, था, तो क्लास ही नहीं था, परसों पढ़ाया था। yes. तो मैं फिर पढ़ा रही हूँ, तो ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ये रिवीजन हो रहा है, रिवाइज्ड। ठीक है। तो रिवाइज्ड जो ऑलरेडी हो चुका है उसको करना, रिवाइज्ड करते हैं पास्ट टेंस में। तो पढ़े हुए पाठ को आज मैं फिर पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पर पढ़े हुए को पढ़ो, लेसन 5 श्लोक नंबर पढ़े हुए श्लोक नंबर 1 को फिर से पढ़ो। तो यहाँ पढ़े हुए को पढ़ो, ये यहाँ पर तुम्हारा अक्ता प्रत्यय का प्रयोग है एज ए एडजेक्टिव। तो पढ़े हुए को पढ़ो, को कर्ता ने कर्म को। तो अब पढ़े हुए को पढ़ो, यहाँ मैंने कुछ दिया नहीं है, तो क्या पढ़ो, पढ़े हुए क्या, बुक पढ़ो, पाठ पढ़ो, पाठ पढ़ो। ठीक है। तो इसलिए पढ़े हुए पाठ को पढ़ो, अब ऐड करना है, कैसे पाठ को, पढ़े हुए पाठ को पढ़ो, पाठ को पाठा पाठो पाठा पाठम, पठिता पठितो पठिता पठितम, पठितम पाठम पठा, यहाँ एज ए एडजेक्टिव आया अक्ता प्रत्यय। समझ गए। पठितम पाठम पठा, पढ़े हुए पाठ को पुनः पठा, फिर से पढ़ो। पढ़े हुए, जैसे मैं कहूंगी कि आंचल पढ़े हुए पाठ को फिर से पढ़ो, पावनी पढ़े हुए पाठ को फिर से पढ़ो, आसीन पढ़े हुए पाठ को फिर से पढ़ो।
पुष्कर पढ़े हुए पाठ को फिर से पढ़ो। आशुतोष पढ़े हुए पाठ को फिर से पढ़ो। तो पहले मैंने आंचल कहा था, हे आंचल, संबोधित कर रहे हैं, हे आंचल एक्सक्लेमेशन मार्क, पठितम पाठम पुनः पठ। हे पावने पठितम पाठम पुनः पठ। हे आशुतोष, आशुतोष विसर्ग नहीं होगा, है ना, विराम चिन्ह, पठितम पाठम पुनः पठ। आशुतोष पढ़े हुए पाठ को फिर से पढ़ो। तो यहाँ कीदृशम पाठम, पठितम पाठम, तो यहाँ पठितम एज एडजेक्टिव है, विशेषण है किसका, पाठ। तो तीनों रूप में बता दिए, एज ए वर्ब, एज एडवर्ब, एज ए एडजेक्टिव। क्रिया के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, और विशेषण के रूप में अप्तक प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, अप्तक तो दोनों का, और पास्ट टेंस में प्रयोग होता है, ये चीज याद रखना। तो पढ़ते हुए और पढ़े हुए, दो वर्ड में देखो कितना डिफरेंस है। पढ़ते हुए प्रेजेंट टेंस और पढ़े हुए पास्ट टेंस। पढ़ा हुआ पाठ पास्ट टेंस। ठीक है, समझ गए? बोलो बोलो, हेलो। अब देखो एक श्लोक का रिवीजन हो गया ना। अब कल श्लोक 2 पढ़ाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे। चलिए, टाइम भी हो गया है, कुछ सेकेंड बचा हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट भी भेज दे रही हूँ व्हाट्सएप पर। ठीक है, देखिए बताइए क्लियर है कि नहीं। देखकर बताओ। क्लियर है? बोलो। यस मैम, क्लियर है फोटो। टोटल क्लियर है, हिंदी में यस मैम, ठीक है। हो गया ना, ग्रामर भी हो गया, रिवीजन, पढ़ाई भी रिवीजन भी। अब कल चूंकि समय देख रहे नहीं है, कुछ सेकेंड बचा हुआ, कल श्लोक 2। ठीक है, अब देखो तो अटेंडेंस कितने का, अभी 6 दिखा रहा है बच्चे। स्क्रीन अटेंडेंस देखो तो, मैम 6 है। हाँ, पहले शुरू में देखो तो, मैम शुरू में शायद 36 थे। 36। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो तो मेरे व्हाट्सएप। मैम शुरू में मैम अभी 7 पार्टिसिपेंट्स हो गए मैम, अभी तो 6 हो गए। ठीक है, शुरू वाला स्क्रीनशॉट भेज दो। मैम स्क्रीनशॉट नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक, हम यहाँ से ले ले रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अदिति टू मी।
बार बार वेटिंग रूम में सब कैसे चला जाता है। चलो श्लोक 2 में है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, ठीक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम मतलब श्रूयताम सुनना चाहिए। तो